इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई दूसरी महंगी केमिकल वाली खाद भी पौधों को देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, जैसे गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है तो हमें अपने पौधों की खूब अच्छे से केयर भी करनी है। हमें ऐसी खाद का इस्तेमाल करना है गर्मियों में जो हमारे पौधों को फ़ायदा दे और नुकसान ना दे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक एनपीके लिक्विड फर्टिलाइज़र की। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने पौधों में अप्लाई करना है और इससे बहुत ज़्यादा पौधों को फ़ायदा होने वाला है। इस फर्टिलाइज़र को क्या कहते हैं, कैसे बनता है और इसे कब कब यूज़ करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर बार क्या होता है कि गर्मियों के जो सीज़न वाली सब्जियां होती हैं उसमें आप केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको एग्जैक्ट मालूमात नहीं होती कि कितनी खाद देनी चाहिए। आप अक्सर बार गलती करते हैं, ज़्यादा खादें दे देते हैं जिससे पौधों की जड़ें जल जाती हैं। केमिकल खादें सख्त जान होती हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधों की जड़ें जल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में कि इसे हमने कैसे तैयार किया है और इसे कितना यूज़ करना है और ये लिक्विड बनाने के लिए आपको कौन सी खाद कहाँ से चाहिए। ये इंतहाई सस्ता ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, कोई इसके ऊपर ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता, मगर इस फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके सभी पौधों के लिए। जो गर्मी वाले सीज़न में आपने पौधे लगा रखे हैं, तोरी के हैं, कद्दू के हैं या करेले के हैं या कोई और काली तूरी या कोई और पौधे लगा रखे हैं जो बेलदार पौधे हैं, तो ये सभी बेलदार पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉनिक है, न्यूट्रिएंट्स रिच है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं जो कि आपके पौधों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो पौधे को फराहम करता है और साथ में इसके अंदर एनपीके का रेशो भी मौजूद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो गर्मी के मौसम में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप ज़रूर अपने पौधों पे अप्लाई करें। यह ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र डीएपी और एनपीके जो केमिकल खादें हैं उनका बेहतरीन मुतबादिल है कि किसी भी गार्डनिंग शॉप से आपको ये सरसों की खली मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र आपके पौधों को लश ग्रीन बनाएगा, साथ में नए पत्ते आएंगे, नई ब्रांचेस आएंगी और जितने भी बेल वाले पौधे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगी। तो आप इस खाद को आसानी से किसी भी दुकान से ख़रीद सकते हैं। सरसों की खली को आप हर तरह के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा पौधे को, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक का फ़ायदा है, नुकसान नहीं होता। और इसके अलावा आप सब्ज़ी वाले सभी पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जितने भी बेलदार पौधे हैं या ऐसे पौधे जिनके पत्ते पीले पड़ गए हैं, वो पौधा जो है वो अचानक सूख गया है, तो उसमें इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सब्ज़ी वाले पौधों में और ख़ास तौर पे जो टमाटर का पौधा है, मिर्च का पौधा है, बैंगन के पौधे हैं, उनमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। इस फर्टिलाइज़र को आप पौधों में डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो मिट्टी के अंदर और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी तैयार कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बात हम कर रहे हैं कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है पौधों में, जब आप डायरेक्टली पौधों की मिट्टी में अप्लाई करते हैं तो उससे पौधों की मिट्टी में फ़ौरी वो जज़ब हो जाता है, जड़ों को मिलना शुरू हो जाता है और आपके सब्ज़ी वाले सभी पौधे जो है वो फास्टली ग्रो करते हैं और तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो अब आपने करना यह है कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सरसों खली को सबसे पहले आपने छोटा कर लेना है, बारीक कर लेना है, यानी इस तरीके से आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बड़ी आसानी से। आपको करना यह है कि एक गिलास के अंदर आपने पानी लेना है। आपके पास, चूँकि मेरे पास एक पौधा है तो इस हिसाब से मैंने, यानी इस मस्टर्ड केक का 1 चम्मच मैंने इस पानी के अंदर डाल दिया था और उसे कम से कम 24 घंटे के लिए रख दिया था, यानी कि पूरा एक दिन के बाद जो है वो इस तरह का फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाता है और ये फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स रिच है। अगर आप लिक्विड नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप अपने सभी पौधों में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हर पौधे में 1 चम्मच अपने पौधों की मिट्टी में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधे आप चाहते हैं कि जल्दी ग्रो करें तो फिर आपने इसका लिक्विड बनाना है। लिक्विड सबसे बेस्ट है ख़ास तौर पे गर्मियों के दिनों में, क्योंकि ये जो आप में रफली आप यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा टाइम ले जाता है और ये डिकम्पोज़ होगा, फिर उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन करेगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड है। लेकिन अगर आप इसका इस तरीके से लिक्विड बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इसका फास्ट एक्शन देखने को मिलेगा।
तो अगर आप इसको रफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने पौधों के अंदर अच्छे तरीके से गोडी कर लेनी है मिट्टी के अंदर, और गोडी करने के बाद आप इसका 1 चम्मच डायरेक्टली पौधे की मिट्टी में मिला सकते हैं और उसके ऊपर हल्का सा पानी जो है वो शावर कर देंगे तो ये वहाँ पे अच्छे तरीके से पौधों को मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो हमने एक दिन पहले बना लिया था, अब इसका सही प्रॉपर तरीका क्या है, पौधों में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़र है क्योंकि इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। अगर आप इसको ऐसे डायरेक्टली आप पौधे पे अप्लाई करेंगे तो इससे पौधा ख़राब हो सकता है, जल सकता है, तो क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले इसको अप्लाई करने का जो सही प्रॉपर वे है वो यही है कि आपने सबसे पहले इसे एक कप के अंदर इस तरीके से डाल देना है और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर डाल देना है। तकरीबन 1 लीटर पानी और इसमें ऐड करना है। कुछ इस तरीके से आप डाइल्यूट करके डालें तो पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद अब इसको हम आसानी से हर पौधे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये पौधा तकरीबन 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसमें हम तकरीबन 1 गिलास के बराबर यूज़ करेंगे। इसके बाद बाकी जो बचने वाला लिक्विड होगा वो मुख्तलिफ पौधों में हम अप्लाई करते रहेंगे। तो लिक्विड को डाइल्यूट करने के बाद अब दोबारा हम ग्लास में डाल देंगे और ग्लास में डालने के बाद अपने पौधे में 1 गिलास के बराबर जो है वो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब बारी आती है कि हम अपने इस लौकी के पौधे में इसे 1 गिलास के बराबर जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। अगर आप गोडी कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर मिट्टी नरम है तो फिर गोडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आपने पूरा 1 गिलास मिट्टी के अंदर डाल देना है। अब दोबारा आपने कब इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है, तो कम से कम 15 दिन के बाद, यानी 15 दिन का वक्फ़ा दरमियान में करने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस फर्टिलाइज़र को स्टोर करके रख दें बोतल के अंदर तब भी कोई मसला नहीं है, कोई स्मेल जो है वो नहीं आएगी। तो इस फर्टिलाइज़र को आप हर तरह के पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो सब्ज़ी वाले पौधे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फ्लावर आएंगे, पौधे लश ग्रीन होंगे, बेलें जो है वो तेज़ी से बढ़ेंगी और साथ में बहुत ज़्यादा फ्रूट भी लगेगा, फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही सस्ते तरीके से बनता है और इसे आप बनाकर ज़रूर पौधों पे अप्लाई करें। इस खाद को इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई दूसरी महंगी केमिकल वाली खाद भी पौधों को देने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो ये थी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।